बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले चंद महीनों में मुझे पाकिस्तान के तीनों बड़े शहरों में जाने का मौका मिला। इस्लामाबाद में इस बात में तो 3 रोज़ रहा और जो चीज़ बतौर ख़ास मैंने देखी, ज़ाहिर अपने एक्टिविटीज़ के साथ, और जो जब मुसलसल मेट्रो की लाइन दरमियान में ज़रूर आती है। इस्लामाबाद की मेट्रो सुर्ख रंग की है, चूँकि ये लाहौर की मेट्रो के बाद बनी थी। इसकी खूबसूरती लाहौर से सवा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उसका लोकेशन, उसका लेआउट, उसके जो पूरी पोजीशनिंग है पहाड़ों के अंदर भी और इस्लामाबाद जाते हुए भी और पिंडी आते हुए भी। अभी तक मुझे उस पर सफ़र करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन स्टेशनों पे उस सुर्ख रंग की मेट्रो को रुकते आते जाते बार बार देखने का मौका मिला। अभी उसकी एक्सटेंशन हो गई थी पिछली गवर्नमेंट में, नए एयरपोर्ट तक और पिंडी से आगे काफ़ी दूर तक, लेकिन उसको भी स्टार्ट नहीं किया गया। अच्छा, वहाँ निस्बतन रश कम है इस्लामाबाद में। शायद सुबह सुबह रश ज़्यादा होता होगा, सुबह सुबह हम अपनी ट्रेनिंग्स में होते हैं। शाम को रश ज़्यादा होता है कि जब लोग इस्लामाबाद से वापस। इस्लामाबाद चूँकि बाकी शहरों जैसा नहीं है, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर्स वो ये बताते हैं कि जब से ये बनी है उनका बिज़नेस कम हुआ है, चूँकि आम लोग जो बहुत आसानी से 50-60 रुपए में 2-2 ढाई घंटे का सफ़र आधे घंटे में करके सेक्रेटेरिएट पहुंच जाते हैं, उनको बहुत आसानी हुई। अच्छा, इसके बिल्कुल साथ जो मेट्रो पेशावर में है, वहाँ मैंने इतना ज़्यादा रश देखा। हालांकि उसके बहुत लतीफ़े बने, वहाँ गलत बसें आ गई, उनके दरवाजे गलत साइड पे हो गए, वो बनने में बड़ी उसको देर लगी। लेकिन जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वो बिल्कुल मेट्रो के यूँ समझे कि स्टेशन के साथ था। और मैं तो हैरत ये हुई कि लाहौर में और इस्लामाबाद में तो 5-5, 6-6, बाज़ जगह शायद 10 मिनट के बाद भी मेट्रो चलती है, लेकिन वहाँ तो बाज़ दफ़ा 2-2 मेट्रोज इकट्ठी जा रही होती थी, और वो भी डबल। इसका मतलब है वहाँ लोगों का रश ज़्यादा है और इस सहूलत का लोगों ने फ़ायदा ज़्यादा उठाया। हम आमतौर पे जब चीज़ों को देखते हैं तो बहुत कम होता है कि अपनी निगाह से देखें, हम दूसरे की निगाह से देखते हैं। हमें कोई दूसरा बताए इसका फ़ायदा नहीं है, हम फ़ौरन मान जाएंगे, कच्चे कानों वाले हैं। दूसरा बताए बहुत महंगा बना है, वो भी मान जाएंगे। दूसरा बताए ये चोर थे, हम वो भी मान जाएंगे। हम कभी उस चीज़ को जो हमारी आँखों को खुद ऐनुल यकीन वाली कैफियत हो, उस पर बहुत कम जाते हैं। जो लोग इस वस्फ़ से मुत्तसिफ़ हों दुनिया में, वो लीडर वही बनते हैं, दुनिया में लीड वही करते हैं। अदारे हों, घर हों, कारोबार हो, चूँकि उनकी राय अपनी होती है। पिछले दिनों मैंने अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ लाहौर की जो ऑरेंज ट्रेन है उसका सफ़र किया। बहुत सालों से बन रही थी, फिर बन गई, फिर नहीं चली, फिर उसको चलाने में अभी भी नीचे सफाई सुथराई नहीं है, उसकी ओनरशिप नहीं है, यानी ये गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप नहीं ले रही, सो मजबूरन चला रही है। हम सब्ज़ाज़ार से बैठे और जहाँ से ये चलती है वो अली टाउन है, और एस्केलेटर लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत। यानी हर स्टेशन इतना खूबसूरत, इतना अच्छा। आप में से जिन लोगों ने चीन के मेट्रोज़ देखी हों या जिन लोगों को दुबई में मौका मिला हो, ज़ाहिर दुनिया के इस वक्त 13-14 बड़े शहरों में ये चलती है। इतना उम्दा निज़ाम था। SOP सारे वो हो रहे थे, ऑब्ज़र्व हो रहे थे। मैंने टिकट लेने अपने बेटी को भेजा और उसने जाके उनको पैसे पे किए। अच्छा, पैसे पे करके आप टिकट ले सकते हैं, वो एक प्लास्टिक का कार्ड देते हैं, या फिर वहाँ जैसे ये लगे होते हैं ATM मशीनें, आप इसके अंदर पैसे दीजिए और वहाँ से आपको जवाबन निकल आएगा कार्ड, वो प्लास्टिक का, उसको आपने टच करके अंदर जाते हैं। जिस लम्हे हम ऊपर पहुँचे, यूँ समझें कि ये अगर आम घर हो तो 3री मंजिल बनती है, और वहाँ हर तरफ गार्ड्स खड़े थे, साफ़ सुथरा था, नीट एंड क्लीन। जब गाड़ी आई तो उसका दरवाज़ा बिल्कुल जहाँ हम रुके थे उसके सामने खुला, हम अंदर चले गए। 5 डिब्बे थे और सी थ्रू, यानी आखिर तक हर डिब्बा नज़र आ रहा था। उसमें लोग बैठे हुए थे, लड़कियां खड़ी थीं, लोग मोबाइल पे कर रहे थे। हर स्टेशन ठीक 2 मिनट के बाद आ रहा था, यानी वो कितनी स्पीड होगी, 40-50, लेकिन इट वाज सो, ऐसे बर्क रफ्तारी से जा रही थी। हमने आखिरी स्टेशन पे पहुंचना था, बीच में 5-6 स्टेशन आए होंगे, और 15-16 मिनट के बाद हम वहाँ पहुँच गए थे अपनी मंजिल मकसूद पे। वहाँ से हम उतर के सोचा कि यहाँ से कुछ खाते पीते हैं, और फिर हमने वहाँ हिसाब लगाया कि यहाँ से जो हमारा ऑफिस है वहाँ रिक्शे पे जाना हो, टैक्सी पे जाना तो कितनी दूर जाएगा। क्योंकि जो मेरा ड्राइवर है वो घर से जब जाता है तो फिर मेट्रो पे बैठ के, इस पे ऑरेंज ट्रेन पे बैठ के चला जाता है अली टाउन,
वहाँ से रिक्शा लेता और ऑफिस चला जाता। तो इनफैक्ट हम खुद भी उस पूरी प्रैक्टिस को करना चाह रहे थे, करके हम फिर दोबारा वहीं से टिकट लिए, फिर बैठे, फिर वापस आए। ये साथ साथ आप जो पीछे वीडियो चल रही है आप देख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी का फ़र्क है, लेकिन मैंने फिर साथ साथ लाइव उसकी रिकॉर्डिंग करता गया ताकि आपको दिखाया जा सके। जब भी लाहौर आएँ तो ऑरेंज ट्रेन में ज़रूर बैठिएगा। और ऑरेंज ट्रेन एक ऐसी नेमत है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में है, लंदन में तो ज़ाहिर बहुत 100 सालों से करीबन है, वहाँ फ्रांस में भी थी। जिन जिन मुल्कों को हम तरक्की याफ्ता गिनते हैं उन सब ने इनको ज़ेरे ज़मीन बनाया, ऊपर भी बनाया, लेकिन हमारे जो अक्ल के पूरे थे वो हमको समझाते रहे कि नहीं बनाना चाहिए। अभी माशाल्लाह ये भरी हुई जाती हैं, 2.5 से 3 लाख बंदा है जो रोज़ इसका फ़ायदा उठाता है। आने वाले बरसों में जो भी हुकूमत आए, सब हुकूमतों को लोगों के लिए मुख्तलिफ जो अवामी फलाह के काम है वो करते रहना चाहिए। हाँ, तकलीफ़ क्या होती है कि जब किसी को क्रेडिट जाने लगता है तो फिर दिल ऐसे ऐसे करने लगता है, बाबा जो काम करेगा क्रेडिट तो उसको मिलना ही मिलना है। हम जब छोटे होते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो मुझे याद है उन दिनों गवर्नमेंट का जो भी मंसूबा बनता था, स्कूल बनता, कॉलेज बनता या कोई ऐसी चीज़ जिसमें सीमेंट और होता, तो लोग उसको उंगलियों से जाके छूते थे और वो रेत गिरती होती थी, यानी इतनी ज़्यादा बददियानती होती थी। लेकिन हमने पिछले 25-30 साल में देखा, मोटरवे बनी, मोटरवे में किसी को मटेरियल का कोई पुल उसका नहीं गिरा। ये मेट्रो बनी, मेट्रो के मटेरियल में ये ऑरेंज ट्रेन बनी। तो इसका मतलब है यही पाकिस्तानी लोग थे, यही नौकरियां करने वाले, यही ठेकेदार, यही उनके सुपरवाइज़र, यही SDO एक्सियन। अगर कोई इंसान का बच्चा सर पे हो और उनसे अच्छा काम करवाए तो ये काम 10 साल, 20 साल नहीं, 50 या 60 साल चलता रहता है और लोग उससे फैज़ उठाते रहते हैं। तासुब आई डोंट नो कुछ मामले में अच्छा होता होगा कि नहीं होता, पर तासुब हमेशा आपको इंसाफ से दूर कर देता है, तासुब आपको राहत से भी दूर कर देता है, और जो तासुब है आपको ठीक फ़ैसले करने नहीं देता। छोटे होते थे तो लोग लाहौर में चिड़ियाघर देखने आते थे, मीनार पार्क देखने आते थे, मीनार पाकिस्तान पे जाके झील पे जाते थे और वो शाही किले जाते होते थे। पर वक्त के साथ साथ अभी माल रोड पे ऊँट गाड़ी भी चलती है, एक डबल डेकर है वो भी लाहौर की सैर कराता है। लेकिन ये वाला जो है ऑरेंज ट्रेन, ये 27 या 28, 20 या 22 इसके स्टेशन है शहर के, एक सिरे से चलती है और दूसरे सिरे पे यानी जहाँ जलो पार्क है वहाँ तक स्टेशन को भी क्रॉस करके जाती है। इनफैक्ट इन चीज़ों की खुशी भी महसूस करनी चाहिए, उनकी लज्जत भी लेनी चाहिए। जो उसको चला रहे हैं उनको भी दुआ देनी चाहिए, जिन्होंने बनाया हो उनको भी दुआ देनी चाहिए। जब तक ये लोगों की सहूलत की चीज़ इस्तेमाल में आती रहेगी, नए नए काम, फलाह के काम करने का दिल इंसान का करता रहता है। और शायद ऐसे कामों को देख के वो लोग जो छोटे छोटे कामों में गलत कारी करते हैं उनको भी कभी एहसास हो कि बड़े काम बड़े दिल के साथ, बड़े विजन के साथ, बड़े एहतियात के साथ अगर किए जाएं तो तारीख़ बदल जाती है। तारीख़ में आपका नाम और तरह से आता है, आपका नाम तारीफ़ के साथ भी आता है, तहसीन के साथ भी आता है। आप किसी रेडी पे काम कर रहे हो, किसी दफ्तर में काम कर रहे हो, किसी स्कूल में काम कर रहे हो, जब तक किसी जगह काम करें अपने काम को इतनी कमिटमेंट और इतनी सच्चाई के साथ करें कि वो काम और उसका हवाला आपकी पहचान बने। मुश्किल काम है, पर मुश्किल कामों को किसी को तो हाथ लगाना चाहिए। आई विश के मोटरवे ना बनाइए आप, आई विश के आपसे अगर मेट्रो नहीं बनती तो ना बनाइए। जिस जगह हैं छोटे बड़े काम में अपने कामों को बहुत सलीके से करें। आने वाले कल कोई अख्तर अब्बास आपके उस काम पे लाइव जाके बात करे और आपकी नस्ल को उससे खुशी का एक ख़ास एहसास हो, तो वो लम्हा आपके लिए बहुत कीमती होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।